अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। नेपाल में जो भगदड़ मची है और तख्ता उल्टा गया है हुकूमत का। आज बाल योगी पंडित है, ये इस पे हमने पहले काफ़ी काम किया है। बंदा जो है ना वो मतलब का है, इंडियन अवाम के बारे में बड़ी ज़बरदस्त बात करता है। अब यहाँ पर जो मुद्दा आने जा रहा है वो ये है कि नेपाल वाला हाल करते हैं। वो कुछ होश में आना, मेरी बातों पे अमल कर लेना, आपको फायदा होगा। वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए आपको। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बिहार में संविदा कर्मी देखिए लाठी खा रहे हैं, यही आंदोलन बनते हैं। ओली साहब ने सोचा कि हम तानाशाही कर लेंगे, अपने मित्रों को फायदा पहुंचा देंगे, और वही हुआ। जब अपने मित्रों का फायदा वो नहीं पहुंचा दिए और मालूम चला वहां की जनता को कि जो बड़े बड़े नेता उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, होटलों में घूम रहे हैं, और हमारे बच्चे जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता को गुस्सा आया और जनता ने दौड़ा दौड़ा के मारा, भगा भगा के मारा, कपड़े भी नहीं छोड़े हैं। एक एक उद्योगपति के घर जला दिए। अब ये कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है? देखिए, जब एक बहुत बड़ा समूह आंदोलन करता है तो उसको सही माना जाता है, क्योंकि हमेशा वो दबता है, झुकता है, गिरता है, अपने जो खुशियों से सैक्रिफाइस कर लेता है, समझौता कर लेता है। और इस वक्त हम लोग उसी हालात में हैं। ये आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। नहीं है, आप संत समाज हैं। संत भारत की स्थिति देखिए। 2018 में परम आदरणीय हमारे शंकराचार्य ने बोल दिया था कि नेपाल एक प्रमुख रूप लेगा। आज वहां असत्य की ताकत हारी है, कट्टरपंथी ताकतें हारी हैं। प्रधानमंत्री देश छोड़ के चले गए हैं, मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री को तानाशाही छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। नहीं, ऐसा ना हो कि एक दिन भीड़ पहुंच जाओ, कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। आज तक एक पेन कॉन्फ्रेंस नहीं करने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। देखिए महाराज जी, आप गलत और डिग्री भी दिखाने की हिम्मत नहीं है। आप आप संविदा कर्मियों को लाठी मार रहे हो, आपने अग्निवीर में छात्रों को लाठी मारी, आपने किसानों को लाठी मारी, आपने मजदूरों को लाठी मारी, आपने किसको छोड़ा? दलालों! नहीं सुनिए, किस? चुप चुप! नहीं नेपाल नहीं तो भाई यही स्थिति नेपाल की बनी और नेपाल में हुआ। नहीं तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है बिहार के, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। नेपाल में जो भी कुछ हो रहा है, अराजकता जो भी फैली हुई है, कांग्रेस जिम्मेदार उन्होंने कहा है महाराज जी। देखिए, भाजपा के लोग नशा करके आते हैं। कांग्रेस क्या वहां आग लगाने गई थी? कांग्रेस ने कहा सोशल मीडिया बंद करने के लिए ओली को, कांग्रेस ने कहा था। सम्राट चौधरी से कह दो बिहार की जनता कुत्ता बना दौड़ाएगी, तुमको दौड़ना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। अभी स्वास्थ्य मंत्री मार खाया है दौड़ाकर। स्वास्थ्य का हाल देख लो बिहार में। तुम्हारी भी कुटाई इसी तरह होगी, प्रधानमंत्री को ही भागना पड़ेगा उन करोड़ा से। हम तो कह रहे हैं चुनाव के बाद पूरी सीमाएं सील कराओ, प्रधानमंत्री की वजह से भी सरकार गिरने वाली है। हम तो साफ कह रहे हैं, सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। तो आप धमका रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, डरा रहे हैं। हम धमकाने डराने वाला काम नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि अगर यही तानाशाही नीतियां रहीं तो जनता माफ नहीं करेगी इनको। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी उड़न खटोला से भाग जाएंगे? क्यों नहीं भागते हैं? क्या जब जब देश में आपदा आती भाग जाते हैं? पंजाब को कितना दिया आपने मालूम है? 1600 करोड़ रुपया नुकसान हुआ है, 10-12 हजार करोड़ रुपया का। अब आपने क्या दिया उसको? 1600 करोड़ रुपया। क्यों? पैसे नहीं है। 16,80 करोड़ रुपया माफ करने के लिए है, किसानों को और पंजाब को देने के लिए नहीं है। तो लोग गुस्सा नहीं होंगे कि उनके टैक्स का पैसा, उनका राशन आप ले लेते हो और उसके बाद आप उनको ठेंगा दिखा देते हो। 500 रुपये सिलेंडर मिला क्या? महाराज, 500 रुपये सिलेंडर मिला क्या? नरेंद्र मोदी ने कहा है जहां झुग्गी वहां मकान, मकान मिला क्या? तो यही स्थिति बनी है नेपाल में। वादों से मुकरना,
धोखा देना, झूठ बोलना, जुमला कहना, यही स्थिति नेपाल में बनी। ये लोग मजबूर कर रहे हैं जनता को, ये बात मान लो। एक तरफ मुसलमान आग के गोले में बैठा हुआ है लेकिन चुप है, जैन चुप है, बौद्धिस्ट चुप है, धर्म के नाम से लेकर व्यापार से लेकर हर एक चीज। अच्छा ही बताओ, महंगाई नहीं थी ना तो जीएसटी कम क्यों की गई? जनता गुस्सा ही देके कम की गई ना। डरे ना प्रधानमंत्री, वापस लिए ना फैसले, कदम पीछे हटाया ना। तो क्या चाहते हैं, इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो देखते हैं जनता दौड़ाएगी या चुनाव से हराएगी, ये जनता तय करेगी। मैं पुलिस कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी पुलिस का, सेना का अधिकारी अपनी आम जनता पे गोली नहीं चलाएगा। कोई भी पुलिस वाला अपनी जनता पे गोली नहीं चलाएगा। नेपाल में तो सांसद को फूंक दिया गया, संसद भवन। देखिए एक चीज बता दे, हमारी जनता जानती है कि वो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान इतना नहीं करती, लेकिन हम नेताओं को तो छोड़ने वाले नहीं हैं। आंदोलन जारी है, लगातार आंदोलन जारी है। सब तक कमजोरों को मारा, अभी आगे रहोगे तो पिटाई करोगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी जो हुई है उसको लेकर लोग सड़कों पे उतरेंगे। वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या आपको लगता है सरकार हिल गई है, चुनाव आयोग डर गया है, कह रहा है अच्छा ही बताओ, अभी उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ है ना, महिलाओं का वोटिंग हुई है ना, मैं सांसदों की दिखाया गया है ना, तो वो वोटिंग के लिए वीडियो क्यों नहीं आ रही है? जनता गुस्सा नहीं होगी, सवाल नहीं करेगी। सवाल होना चाहिए ना इससे कि जब आप उपराष्ट्रपति चुनाव में महिला सांसदों को दिखा सकते हैं तो हमारे देश की जनता को दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? जवाब दीजिए आप। जनता गुस्से में नहीं आएगी, क्योंकि जनता वोट चोरी जो है वो भारत में एक बड़ा भाई, अगर वोट चोरी ना होती तो हम जीएसटी ना होती, महंगाई ना होती, भ्रष्टाचार ना होता, बेरोजगारी ना होती, लोग मार ना खा रहे होते, किसान खालिस्तानी ना कर दिया जाता। ये सारे मुझे तमाम मुद्दे हैं। किस पे जवाब दोगे आप? तो आप धमका रहे हैं क्या मोदी जी को? हम धमका नहीं रहे हैं, हम सिर्फ सलाह दे रहे हैं। हमारे शंकराचार्य ने कहा है कि धार्मिक तौर पे भी हमारी, आप बताइए वृंदावन तोड़ने जा रहे हैं, किसके अधिकार से? क्या अधिकार है सरकार को हमारी धार्मिक आस्था छोड़ने का? जवाब दे कोई नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि लोग सड़कों पे है वहां पे। तो भाई और कैसी क्रांति चाहते हो दलालो? और कैसी क्रांति चाहते हो तुम लोग? मोदी चालीसा चल रहा है महाराज, दलाली चल रही है। मोदी को नकार दिया जनता ने। नेपाल जो है, नेपाल के लोग, नेपाल में जो हिंसा हुई है, कह रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर अब लोग जागरूक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी के नेताओं को घेरने की कोशिश की जाएगी। क्यों नहीं घेरा जाएगा? नहीं घेरे। नेपाल बनाना चाहते हैं भारत को। हम नेपाल कहाँ कहें? तो क्या बोल रहे हैं आप? ये हमारा आंदोलन करने का तरीका है। हम तो लोकतंत्र में हैं। उसका रहे हैं आप जनता को। हम भाई क्यों नहीं घेरेगी? जनता सवाल नहीं करेगी, गड्ढा बड़ा पानी देके सवाल नहीं करेगी। बीजेपी नेता को घेरेगी। क्यों नहीं घेरेगी? बाप है क्या देश के? देश के बाप है क्या कोई? हर वो नेता घेरा जाएगा जो विधायक या सांसद है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। छोड़ेगी नहीं। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी है जो सत्ता में है। याद रखना। क्या करेंगे आप? वो तो समय बताएगा, उसकी चिंता मत करो। बस देखो भाई, दलाली वाला काम हमने। नेपाल में पूरा मीडिया हाउस जला गया। यहाँ के मीडिया डर गए। वहां की जनता गुस्सा में है। हमारी गोदी में अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, जितने भी तमाम पत्रकार हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता बन के दलाली करते हैं। कह रहे डर है, दहशत है उन लोगों में। देखिए, हमारे देश की जनता इतनी ज़्यादा पागल नहीं है। डरे नहीं, बस ईमानदारी से अपना काम करे, ये सबक ले। वही तो नहीं कर रही है। तो नहीं करेगी तो फिर झेले। क्या झेले? जो रोक भाई, कौन रोकेगा फिर? देखते हैं समय क्या आएगा। जनता जब पागल होगी तो रोक लो, फिर कोई मुद्दा। आपका भविष्यवाणी क्या कहता है? एस्ट्रोलॉजी हमारी भविष्यवाणी ये कह रही है, बिहार में जो क्रांति की आग लगी है, जनता पूरे इंडिया की सड़कों पे आएगी। वोट चोरी मुद्दे से लेकर हर एक मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के नाम से लेकर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, जिसमें हर दिन हमारी महिलाएं और बहनें पीटी। मोदी इस्तीफा दे देंगे इससे? नहीं देंगे तो फिर दिलवा दिए जाएंगे। सड़क पे उतर चुके हैं। इतना हुजूम बिहार में देखा नहीं देखा क्या तुमने? अरे होगा क्या उससे महाराज? होगा यही, सत्ता पलट। सत्ता पलट। सत्ता पलट।
सत्ता पलटेगी। फिर हमारे यहाँ तख्ता नहीं पलटता। फिर मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, राहुल गांधी रहेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी? मोदी जी जाएंगे जेल, जाएंगे जेल। नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे जिस दिन वो प्रधानमंत्री पद पे नहीं रहेंगे, वो जेल जाएंगे। और नहीं तो उनका मकान बन चुका होगा कहीं ना कहीं, भागने के लिए कहीं बन गया होगा। जहाँ से भागेंगे? भाई हमारा पिछला चुनाव आयोग कहाँ गया? गलत बात मत बोलिए आप। जहाँ आप ये क्यों कह रहे हैं मोदी जी? अरे भाई कुछ दिन के लिए उपराष्ट्रपति गायब हो गया था। गायब होने में तो बीजेपी वाले आप ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भाग जाएंगे? भाग सकते हैं, आपदा में भागी जाते हैं। किससे भागेंगे? दिखते हैं उड़न खटोला मिलेगी उनको, 8,000 करोड़ का बना रखे हैं ना। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की वीडियो। ये बाल योगी बातें बड़ी सख्त करता है, लेकिन देखने की बात यह है कि जब आप किसी हुकूमत का तख्ता पलटते हैं, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हुआ, तो उसमें क्या क्या खराबियां हो सकती हैं। ये जो मैं 20 पॉइंट अभी बयान करूंगा, इसके बाद आप खुद फैसला कर लेंगे कि इंडियन पीपल जितने भी लोग हैं, इनको इस मौजूदा हुकूमत के साथ क्या करना चाहिए और इस्लाम क्या कहता है, ये आखिर में बताऊंगा। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को हिला के रख दिया। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के अंदर बैरूनी सरमायाकार भाग गए। यार, लोग उम्मीद लेके आते हैं, करोड़ों अरबों डॉलर लेके आते हैं और आके आपके मुल्क में वो अपनी इंडस्ट्री कायम करते हैं और आप लोग हुकूमतें गिरा देते हो, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। वो कहाँ जाएं? दूसरी बात, महंगाई बेकाबू हुई। ये बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है ये। अवाम को रोज़मर्रा अशिया महंगी मिलने पर मजबूर हुए। श्रीलंका में 1,000 रुपये किलो टमाटर चला गया था। करेंसी की कदर तेजी से गिरी। डॉलर के मुकाबले में रुपये कमज़ोर पड़ गए थे। बेरोज़गारी बढ़ी, ख़ास तौर पर नौजवान तबका मायूस हुआ। एक आदमी पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी खड़ी करके आया, 17 दिन गुजर चुके थे, पेट्रोल नहीं मिला और बाज़ार में साइकिल तलाश कर रहा था कि किसी तरीके से मैं अपने मकाम पर पहुंचूं। गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार बढ़ जाएगा और कर्ज वापस करने की सकत कम हो जाएगी। अब बताइए, फिर ये जो रुल रही है अवाम को थोड़ा सोचना चाहिए ना भाई। ये तख्ता पलटना हाउ सोशल मीडिया तो इसके नुकसानात बयान नहीं करता, खासकर न्यूज़ चैनल्स इसके नुकसानात बयान नहीं करते। हम बयान कर रहे हैं कि इसके नुकसानात क्या होंगे। आप लोग तो राहुल गांधी को दूध का धुला है, इंडिया का बादशाह बन जाएगा, मुसलमानों को भी हुकूक मिल जाएंगे और जनाब वाला हिंदुओं को भी हुकूक मिल जाएंगे और वाह वाह होगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। क्या राहुल गांधी AI है? बोलो जरा मुझे। नहीं यार, कहाँ बैठे हो तुम लोग। आप सड़कों पर एहतजाज और हड़तालों ने कारोबार मफलूज कर दिया। अच्छा, और परेशानी किसको झेलनी पड़ती है? वही औरतें, वही छोटे बच्चे बच्चियां और मर्द जो बूढ़े हैं, वही परेशानी झेलते हैं। वो होश में आओ, होश के नाखून लो। आप लोग पूरे इंडिया से कुछ नेता, कुछ बड़े लोग जमा करो, मोदी से मुज़ाकरात करो। मोदी जी, अवाम का जिसमें फायदा हो वो करो। मोदी जी तो इस चक्कर में है, रशिया से कैसे पेट्रोल लेके अवाम को बचाइए, तो अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी इस चक्कर में है कि टैरिफ जो लगाए हैं इंडिया के ऊपर ट्रंप ने, और मैं कल AI की वीडियो देख रहा था कि देख से गरम गरम चम्मच भरा हुआ सूप का पिलाया मोदी जी को और मोदी जी धाड़े मार रहे थे। सयाहत बुरी तरह मुतासर हुई, गैर मुल्की सयाह आना बंद हो गए और अस्पतालों और तालीमी इदारों का निज़ाम बिगड़ गया। आवाम को बुनियादी सहूलतें नहीं मिली। सियासी जमातों की लड़ाई ने आवाम को तकसीम करके रख दिया। आवाम का एतमाद हुकूमत और इदारों पर टूट गया, बेयकीनी बढ़ गई। अच्छा, अगर इंडिया में मोदी हुकूमत गिरी तो मुमकिन नुकसानात क्या होंगे? भारतीय मईशत हिल जाएगी, स्टॉक मार्केट गिरने का खदशा, आलमी सरमायाकार पीछे हट जाएंगे, सरमायाकारी कम हो जाएगी। आईफोन की फैक्ट्री वहाँ अभी लगी है। रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में गिर जाएगी। बेरोजगारी में तेजी से इजाफा होगा, खासतौर पर IT और टेक्सटाइल सेक्टर मुतासर होगा। फिर क्या खाओगे? अब बेवकूफ़ हो तुम लोग। दाखिली फसादात और हिंदू मुस्लिम तनाव मजीद बढ़ जाएगा, बल्कि अब दलित और मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम और संस्कृत वाले और पता नहीं कौन कौन सनातन वाले लड़ेंगे और आपस में भी लड़ जाएंगे। कश्मीर और शिमाल मशरकी रियासतों में अलहदगी पसंदी की तक़वियत मिल जाएगी। पाकिस्तान पर कश्मीर हासिल कर सकता है। इस दौरान किसान और मजदूर तबके की तहरीकें ज़्यादा जोर पकड़ जाएंगी। इंडिया की आलमी साख मुतासर होगी, बड़े मुआहदे रुक जाएंगे, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, हम नहीं यहाँ काम कर सकते। अवामी एहतजाज से शहरों का निज़ाम मफलूज हो सकता है। भारत में अदम इस्तेहकाम पूरे खित्ते पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए खतरा बन सकता है। कोई होश के नाखून पकड़ो।
होश के नाखून पकड़ो। इस्लाम कहता है, इस्लाम ये कहता है कि आप अपने जालिम बादशाह के खिलाफ खड़े हो जाएं, डायरेक्ट उससे मुज़ाकरात करें, शायद उसको अक्ल आ जाए। इस तरह हुकूमत को गिरा देना आपके और आपकी नस्लों के लिए नुकसानदेह होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।